हाँ। सभी को नमस्कार। क्या हालचाल आप लोगों की? सब ठीक है? बढ़िया। आवाज़ पहुंच रही है दोस्त आप लोगों के पास? नमस्कार नमस्कार दोस्त, नमस्कार प्रवीण जी। आवाज़ दोस्त पहुंच रही है? नमस्कार अमित भाई। अच्छा अच्छा, पहुंच रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया। और थोड़ा कुछ लोग आ लेने दीजिए, दो चार 10 लोगों को। नमस्कार नमस्कार गंगवार जी, सभी को नमस्कार भैया, सभी को नमस्कार। शैलेश भाई, ठीक है मित्र, अपनी बात शुरू करते हैं। 50 लोग आ गए हैं। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते ही हैं, मैं इलाहाबाद प्रयागराज में रहता हूं और मेरे बगल में ही सचिव बेसिक शिक्षा निदेशालय है। तो मुझे बहुत टाइम और कुछ चीज़ें नहीं होती, जैसे मुझे पता चलता है मैं मुश्किल से 5 से 10 मिनट में मैं वहाँ टच कर जाता हूँ। ठीक, तो इसी सिलसिले में कई चीज़ें मुझे पता चली थी। तो जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे, रात से ही सोशल मीडिया पे था कि आज फलां आएंगे, ठिकाना आएंगे, सारी चीज़ें हैं। तो मैं भी अपना दिमाग में लगाया रहा, 2-4 लोगों को अपनी बातचीत किया रहा। तो ठीक है, उन सब के मुद्दे की बाद में बात करेंगे। पहली बात यह है कि हम लोग गए तो वहाँ सबसे पहले उप सचिव सर और संयुक्त सर जी दोनों लोग थे। तो उसमें संयुक्त सर से हम लोगों की बात हुई कि सर हम लोगों की नियुक्ति पे क्या चल रहा है। तो उन्होंने मुझे पहचान रहा था, तुरंत कह रहे यार अभी तो 2-4 दिन पहले तुम आए थे, तब तक तुम फिर आ गए, क्या बता दें? वही तो फिर बताएं। हमने कहा अरे सर नहीं, मैं नहीं आया था, और लोग रहे होंगे। तो और लोगों ने भी कहा कि हाँ सर दूसरे लोग ही थे, ये नहीं थे। तो नमस्कार दीपक भाई। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हाँ बताओ क्या बात है। फिर हम लोग कहें सर हम लोगों का जो मामला है, चाहे 6800 का कोर्ट का बाहर का हो चाहे कोर्ट के अंदर का हो, सर इस पे क्या चल रहा है, सर कैसे चलेगा और कब तक चलेगा। हम लोग सर एकदम बहुत परेशान हो चुके हैं, यही रटा रटाया प्रश्न रहता है। तो उन्होंने बोला कि देखो हम तुम्हारे काम के लिए लगे हैं, विभाग लगा है, डीजी सर लगे हैं, लेकिन तुम्हारे ही लोगों ने कोर्ट में उलझा रखा है एक लाइन में कि तुम्हारे लोगों ने ही कोर्ट में उलझा रखा है। तो हम क्या करें? हमने पूछा कि हमारे लोग से ये तात्पर्य तो जो लोग मतलब अचयनित हैं या याची वाले हैं या जो भी हैं, तो उनसे सर हम लोगों से क्या मतलब है? हम लोग तो सर इसमें के हैं, मतलब 69,000 के अंदर हैं। 6800 की लिस्ट जो आई वो तो 69,000 के अंदर है। तो उसको ना कोर्ट से मतलब है ना बाकी चीज़ों से मतलब है। उनका मामला जो होगा वो लोग अपना समझे सर, उस पर हम लोगों को बहुत टीका टिप्पणी नहीं करना है। हम 69 के अंदर हैं, इस पे बताइए कैसे क्या होगा, क्या रास्ता होगा। तो उन्होंने फिर वही बात बोला कि अभी आप हमसे मिल के गए ही हो, हम पहचान रहे हैं, और जो कुछ होगा कोर्ट के रास्ते से होगा, और बाकी विभाग मंत्री जी अन्य लोगों से आप लोग खुद मिले हो, मैं सब जानता हूँ। और बार बार मुझे कहते रहे कि तुम सब जानते हो, मैं तुम्हें पहचान रहा हूँ। ठीक, और अभी न्याय विभाग के एक अधिकारी हैं, मतलब राजेंद्र सर जी, वो न्याय विभाग यहाँ का देखते ही हैं। तो अभी वो आते हैं 10-15-20 मिनट बाद, तो तुम लोग उनसे भी मिल लो, और वो न्याय विभाग वही देखते हैं, तो फिर वो तुम लोगों को कायदे से बहुत बढ़िया से समझा देंगे। तो हम लोग 15-20 मिनट वेट किए, फिर इसके बाद उनके यहाँ गए, राजेंद्र सर के यहाँ। तो अब उन्होंने भी यही बात हुई कि सर हमारी 6800 की लिस्ट जो 69,000 के अंदर है, आखिर किस कारण से रुकी हुई है और इनके क्या रास्ते
और तरीके हैं कि जिससे हमको नियुक्ति मिल पड़े। तो उन्होंने बोला कि विभाग हो, चाहे मंत्री जी हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे A to Z कोई भी आदमी हो, तुम्हारे खिलाफ कोई है? मंत्री से मिले हो, मुख्यमंत्री से मिले हो, विभाग के हर अधिकारियों से तुम लोगों का साप्ताहिक मुलाकात होती है, तो बताओ कोई तुम्हारे खिलाफ है? हमने कहा नहीं। तो कहा फिर? हमने कहा सर जब हमारे साथ सब लोग हैं, फिर ऐसी क्या समस्या है कि जो हमारी नियुक्ति फंस गई है? तो अब उनका एक ही लाइन का कहना था, यही सोचो कौन फंसाया है तुम्हारी नियुक्ति? जब सब लोग तुम्हारे साथ हैं, फिर आखिर क्यों तुम्हारी नियुक्ति फंसी, तुम बताओ। हमने कहा सर ये तो मुझे लगता है कि विभाग की लापरवाही थी, उस समय गलत लिस्ट जारी हो गई, अन्य चीज़ें थीं, तो उसमें कुछ मामले सर फंस गए। और लेकिन हम तो 69 के अंदर हैं सर, मेरे पे तो ना कोई रोक है ना कोई कुछ है, तो करना चाहे विभाग तो कर दे। बोला नहीं, विभाग करना चाहता है, हर स्तर से तैयार है, लेकिन तुम्हारे ही लोग कुछ हैं कि जो इसका विरोध किए हैं। किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी क्या लिख रहे हैं मयंक भाई तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे अपने, अच्छा हाँ। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे ही लोग हैं जो वो चाहते ही नहीं है कि इस तरीके के निर्णय हो, उनको और चाहिए। तो मैंने कहा सर वो उनको और चाहिए कि कितना चाहिए, पूरा दुनिया आप दे दो, उनसे हम लोगों से क्या मतलब? हम तो 69 के अंदर हैं, हमारी लिस्ट जारी है, जिसको देना हो आप दीजिए, हमसे उससे कोई इफ बट ना इतराज़ है ना विरोध है। हमारा कब आप करोगे इसके लिए रास्ते बताओ, हमको लड़ाने का प्रयास आप ना करो, जो लड़ रहा है उसको लड़ने दीजिए, आप हमारे साथ कितना हो। अब बोले मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, मंत्री जी से मिले हो ना, तो मंत्री जी ने क्या बोला है? कभी कहा तुम्हारा नहीं होगा? तो अब बताओ मंत्री से बड़ा मैं हूँ? मंत्री जी से बड़ा मैं हूँ कि मंत्री जी से बड़ा विभाग है? लेकिन न्यायालय से बड़ा तो कोई नहीं है। तो एक लाइन में सुन लो, न्यायालय के अलावा रास्ते नथिंग, मतलब समझो कि है नहीं, बाकी जितना उछल कूद करना हो आहर बाहर के लिए करते रहो, कोई मतलब नहीं। हाँ, सबसे बढ़िया इसमें ये है कि तुम लोग कोर्ट में पैरवी करो, और हम भी कोर्ट में तुम लोगों के लिए जितना हमसे बन पड़ेगा तुम्हारी मदद करेंगे, ठीक? अच्छा वकील लाओ यार, 6800 लोग हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? हल्का फुल्का हो क्या? 6800 का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन तुम लोग कैसी पैरवी कर रहे हो? चलो विभाग लापरवाही कर रहा, करने दो, या सहयोग कितना कर रहा है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? हमने सर बोला कि हम लोग तो सर बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन क्या करें, सरकार और अन्य चीज़ें या क्या होती हैं सर, बहुत समझ में आती नहीं है, हम लोग बेचारे फंस जाते हैं, सीधे साधे भोले भाले हैं। उन्होंने बोला कुछ नहीं, 6800 तुम लोग हो, मैं जानता हूँ, तुम सब जानते, क्योंकि ज़्यादा कमेंट मैं ही पास कर रहा था, ज़्यादा मैं ही बोल रहा था। अब वो मुझे बार बार कर, मैं जानता हूँ, तुम सब जानते हो, केवल मुझसे जबरी बुलवा रहे हो। मंत्री से तुम लोग मिले हो, विभाग के हर अधिकारियों से तुम लोग मिले हो, और एक सीक्रेट बात उन्होंने बताई कि ये चीज़ें हैं, इसको समझ लेना, फिर मुझसे मिल लेना। तो मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, ये सीक्रेट है, सीक्रेट रखूँगा, या अपने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे दोनों भाई हैं कर रहे हैं, तो उन लोगों को बता दूँगा, तो वो लोग अपने हिसाब से कर लेंगे। तो सीक्रेट है यही रहे, और बाकी वो लोग करेंगे। हाँ अवनीश भैया, हाँ यही चीज़ें हैं, ये इनका मामला यही था कि ये मतलब सारी चीज़ों को लेके समेटना चाहते। मैंने कहा कि जो आपका इच्छा हो वो कर दो, लेकिन मेरी नियुक्ति आप करो, क्योंकि मैं 69 के अंदर हूँ। तो अब उन्होंने वही कोर्ट का ऐंचा पैंचा रोना, 10 मिनट 15 मिनट हम लोग उसी में उलझे रहे, लेकिन सब मिला के इनका एक ही निष्कर्ष है कि आप कोर्ट से ही आओ। आज अगर कोर्ट आर्डर कर दे तो मैं तुमको कल नियुक्ति दे दूं बेटा, मेरा उसमें क्या जा रहा है? मैंने कहा कि सर आपने जब मुझे 69,000 के अंदर दिखा दिया, तो फिर आपको किस बात की तकलीफ हो रही है? किस बात की तकलीफ हो रही है? तो अब उन्होंने कहा मुझे नहीं तकलीफ है, तुम्हारे लोगों को तकलीफ है। लिस्ट बताओ किसने स्टे करवाया है? मैंने कहा लिस्ट किसी ने स्टे नहीं करवाया है, पद बढ़ाने पे स्टे है।
तो मैं 69 के अंदर, उन्होंने कहा तुम ज़्यादा जानते हो, तुम ज़्यादा जानते हो। मैंने फिर भाई दबना तो पड़ता ही है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर बात नहीं मैं कर सकता हूँ ना, अधिकारी हैं, हो सकता बात बिगड़ जाए, बन जाए, तो झुकना पड़ता है, रुकना पड़ता है। तो अब उन्होंने इस तरीके से बोला, बताओ लिस्ट किसने फंसाया है। मैंने कहा सर लिस्ट तो अगर देखा जाए तो कुछ त्रुटियों की वजह से विभाग की ही दिक्कतें थी, अन्यथा हम लोग आज चयनित रहते, इस तरीके की समस्या नहीं आती, पद बढ़ाने घटाने की ये सब की नौटंकी ही नहीं होती। आखिर समस्या ये आई है तो विभाग की तरफ से आई है। तो उन्होंने कहा हाँ विभाग की तरफ से आई, विभाग लगा हुआ है, आप लोग भी अपना वकील अपनी चीज़ें अपने हिसाब से कर लो और हम आपकी पूरी मदद कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि दोनों चीज़ों से बहुत कुछ नकारात्मकता नहीं रही, सब कुछ ठीक रही। बहुत उन्होंने बताया कि बिना कोर्ट के संभव नहीं है, आप लोग कोर्ट में पैरवी करो, मैं भी लगाऊं। और कुछ चीज़ें उन्होंने बताया जैसे तारीख वारीख का कैसे क्या है, बाकी हम लोग थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का बहुत ज़्यादा नहीं चर्चा करना चाह रहे थे इलाहाबाद में। तो हमने बोला कि सर 1 तारीख शायद इलाहाबाद में लगी हुई है, उस पर क्या आपका व्यू है। उन्होंने बोला हमारे यहाँ व्यू या क्या है, वो विभाग और शासन को निर्णय लेना है, जिस दिन शासन निर्णय लेगा, जिस दिन शासन ले निर्णय तो मैं कर दूं बाहर से। लेकिन मैंने कहा क्या सर आप बताओ निसंभव है क्या, बाहर से रास्ते बनते हैं आपके स्तर से। उन्होंने बोला यार इस तरीके की आप मुझसे क्यों बयानबाजी करवाना चाहते हो, बाहर के रास्ते से जहाँ तक मेरा मानना है बहुत क्या नहीं ही है, स्पष्ट सुन लो, नहीं ही है। और तुम लोग कोर्ट की अपना एक रास्ता अपना लो, सबसे शानदार सबसे बेहतर, और आओ मैं 1 दिन में तुमको कर दूं। तो मुझे भी उम्मीद है कि जब उन्होंने ललकारा है कि तुम लोग 6800 हो, आपस में जो भी रोका है जैसे भी किया है, एक साथ होके बढ़िया से मजबूत से वकील करके इफ बट जो भी बनता है उसको दूर करो। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, बढ़िया वकील लाता हूँ, मैं भी आता हूँ, तुम्हारी पैरवी करता हूँ, जो मुझसे बन पड़े वो मदद ले लो, चाहे दिल्ली से लो, चाहे लखनऊ से लो, चाहे मुझसे लो, मैं तैयार हूँ। कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं है शासन प्रशासन में, लेकिन मामला कोर्ट में फंसा है। और कोर्ट का मामला जब तक फाइनल नहीं होगा तब तक वो सब चलेगा नहीं, ठीक ना। एक लाइन ये स्पष्ट सुन लीजिए। इसलिए कोर्ट के लिए जो साथी पैरवी कर रहे हैं जम के पैरवी करें। और साथ में हाँ उसी बीच हम लोग जैसे वहाँ से निकले करीब आधा घंटा, मुझे लगता है हम लोग 45 मिनट 1 घंटा वहाँ रुके रहे होंगे। हम थे, संजय भाई था और क्या मनोज भाई थे और हरीश हंसराज, तो सब लोग थे। उसी बीच अप्रेस में हम लोग मिलजुल के ऐसे खड़े थे। तो उसी बीच आप जानते ही हैं कि आजकल विरोधी गैंग भी बहुत तगड़ी चल रही है, बहुत तगड़ी चल रही विरोधी गैंग, बहुत सक्रिय है। तो संजोग से ऐसे हम लोग वार्ता कर रहे थे, तब तक उधर से तीनों हमारे विरोधी भाई हट्टे कट्टे साथ फिट के आ गए। तो सबसे ज़्यादा तो भाई मैं ही उनका विरोध किया हूँ। अब जब मैं इतना विरोध किया हूँ तब वो मुझसे देखने के बाद तो जैसे होता है ना, आप अचानक देखे हो तो उसको फेस करना आने चीज़ें, मैंने देखा अरे ये तो वो भी यही, अरे लालू तुम यार मुझे बहुत गरियाते हो, बहुत उल्टा पलटा लिखते हो। कि मैंने कहा भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, आप दिखाओ, मैंने आपका केवल विरोध किया है, अन्य चीज़ें नहीं है। बाकी हम ना आपका खेत जोत लिए ना वही ये सब चीज़ें फिर हुई, फिर बाकी ये सब बातें हुई कि क्या मामला है क्या नहीं है। तो वो लोग भी उन्हीं लोगों से अपना मिलना जुलना है, तो भाई तुम्हारा विभाग है तो कोई आ जा सकता है। लेकिन देखिए हम लोग थे, यही 5-7 लोग हम लोग थे, जिसके कारण से वो आया आदमी, लेकिन मिलने तक की उसकी हिम्मत नहीं हुई। क्योंकि वो मिलने जाते तो मैं उनके पीछे ज़रूर जाता। अच्छा पीछे जाता तो मार तो कर नहीं लेते अंदर, क्या मार कर लेते क्या नहीं। इसलिए अब वो आदमी मिलने जा नहीं रहा है। हम भी कह रहे चौबूतरा यहीं लगाते, बेटा कब तक तुम रहोगे, ठीक। आओ तब हमको ये सोचे कि चलते हैं, इनको चाय वाय पिला के बाहर करते थे। खैर उसमें सुशील भाई और भास्कर ये दोनों लोग तो बातचीत कर रहे थे हम लोगों से, मतलब ये नहीं लग रहा था कि दुश्मन है। भाई क्या है कि दुश्मन है, वो भी तो अपने समाज का ही है, सामने वाला भी तो अपने समाज का ही है। हाँ उनकी दुश्मनी 6800 रोकने और अपनी नौकरी के लिए बनी हुई है। तो ये मुद्दे अलग हैं और चीज़ें अलग हैं। लेकिन भास्कर भाई बहुत नाराज़ था कि मुझे ही तुम बहुत किए, बहुत बड़ी दूरी बना के थे। तो हमने कहा दूरी बनाए रहो, आपका ईगो अपने तरीके में, हमारा अपने तरफ, बाकी
ठीक है, मैं तो कह ही रहा हूँ कि आप ठीक ठाक रहो तो मैं भी बातचीत करूँगा, आप नहीं बोलोगे तो मैं भी नहीं करूँगा, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें होती रहीं। तो अब ये सोचे कि हम चाय पानी पिला के इन लोगों को बाहर कर दें, खदेड़ दें, ये लोग चले जाएंगे, बहका दें। हमने कहा ऐसे कैसे चले जाएंगे, आओ चलो चाय पानी करते हैं, तुम्हारा समय उसमें घंटा 2 घंटा काटते हैं, इसके बाद खुद ही अधिकारी लोग अपने घर चले जाएंगे, फिर तुम मिलोगे कहाँ मिलोगे भैया, किससे मिलोगे, कुर्सी मेज और बंद ताला से मिलोगे। तो हम लोगों ने वहीं डेरा डाल दिया, क्योंकि भाई तुम जाओगे तो मैं मिलूँगा, ठीक ना, तुम जाओगे तो मैं पीछे जाऊंगा। अब इनकी प्लान 2 घंटा के लिए मैंने ब्रेक कर दिया। जब 2 घंटा के लिए इनकी प्लान ब्रेक हो गई, ऐचा पैचा बेचारे समय काट रहे हैं कि ये सब कब जाएं। अच्छा हमको का भी नहीं सकते हैं, तुम चले जाओ। उसमें कई लोग और भी उनके लोग आ गए थे, 5-6 लोग। तो खैर सब तो अपने समाज के ही हैं, लेकिन अब नौकरी उनकी फंसी है, हम लोगों का इस तरीके का मामला है। तो बातचीतें हुई और वो लोग भी अपने तर्क वितर्क करते रहे अपने हिसाब से। तो हमने कुछ वहाँ बोला नहीं, कहे चलो ठीक है, आप अपना करो हम अपना करें, हमारा तो केवल काम है कि आपको घेरना, आपको मिलने नहीं देना। अब मिलोगे तो मैं भी सुनूंगा, और जब तुम उल्टा पलटा बोलोगे तो मैं भी भैया कुछ बोल ही दूंगा। मेरा इतना मतलब था। और रही बात कि लखनऊ में हमारे क्या हैं, सबके हैं भाई रहे हैं, अमरिंदर भाई और जो भी हैं, और खैर बड़े भैया हमारे विजय जी। तो सब लोगों ने तो बोला ही था कि इलाहाबाद में हमने फील्डिंग लगा रखी है, सजा रखी है, और शायद कुछ मुझे भी बीच में बहुत कुछ उल्टा पलटा बोल गए थे, उनका अपना था, उससे कोई बहुत इशूज नहीं है। लेकिन एक बात है कि आपने यहाँ जब फील्डिंग लगाई थी, वो फील्डिंग भैया कहीं दिखी नहीं, कहीं भैया आपकी फील्डिंग दिखी नहीं। वो सब बड़े आराम से 5-7 घूम रहे थे, 5-7 लोग थे, और वो 6-6 फीट के लंबे कट्टे, ठीक। लेकिन हम लोग बातों में, अपनी चीज़ों में, अपने मिशन में सफल रहे, उलझाए हुए, मिल नहीं पाए लोग। शायद आज और लोग रहे होते। मुझे क्या है, सबको ये पता था कि उसने बोल दिया था कि हम इलाहाबाद में रहेंगे 12 बजे रात से। तो 12 बजे रात से रहोगे इलाहाबाद में तो तुम कहाँ जाओगे, 2 जगह जाओगे, या तो न्यायालय जाओगे या तो निदेशालय जाओगे। तो दोनों जगह आपकी जो फील्डिंग थी बड़ी पुअर थी। मैं भी आप ही के फील्डिंग का हिस्सा हूँ और रहूँगा। आप चाहे मुझे जितना दुदकार दीजिए, चाहे जितना जो कर दीजिए, मैं अपने काम को करता रहूँगा। लेकिन अब चीज़ें हैं तो उसको गाली गलौज से सॉल्व नहीं कर सकते। मुझे भी गालियाँ आती हैं, लेकिन अब आप लीडिंग कर रहे हो तो शायद इस तरीके से नहीं करना चाहिए। मैं भी किया हूँ, मैंने ना तो कभी किसी से चंदा लिया, ना तो कभी किसी से कुछ किया। हाँ, आपने लिया है, आपने मेहनत किया है तब लिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने लेके घोंट गया। लेकिन जब विरोध होता है तो होता है, उसको सामंजस्य करना ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, आपसी बातचीत। और नहीं कर सकते हैं तो सार्वजनिक आके गाली तो कतई नहीं देना चाहिए, ठीक ना। ये बहुत गलत चीज़ें हैं। और आपका सम्मान है तो दूसरे का भी सम्मान है। और आपकी लेकिन जो फील्डर हैं, मुझे लगता है कि कायदे के केवल चापलूस फील्डर हैं। आपके हाँ में हाँ मिलाते हैं, अन्य चीज़ें हैं, ठीक ना। ये सब बातें हैं। और अपने फील्डरों को आप बचा के रखिए। कहीं ड्रिंक्स और चाय पानी कहीं वो दूसरे चौराहे पे कर रहे थे, शायद मुझे घेरने के लिए कर रहे थे या क्या कर रहे थे, ठीक ना। हाँ ठीक कमलेश भाई, अमलेश लिखो यार, नाम कमलेश होना चाहिए। हाँ ठीक है दोस्त, ठीक ना भैया। तो इसलिए अपनी टीम और थोड़ा मजबूत कर लीजिए, या कमज़ोर तो मतलब मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन इतनी मजबूत नहीं थी कि आज वहाँ वो दिखे। वो लोग बड़े आराम से फुल घूम रहे थे, आपके लोगों का कोई अता पता नहीं था। मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। कोई कह रहा था कि यहाँ पर परिंदा भी नहीं मार सकता है या क्या था। खैर वो अपने भाई हैं और इन सब का कोई मतलब नहीं है ना टीका टिप्पणी, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है।
कि आप लाइव आते हो, आप मुद्दे पे ना आके मुझे केवल सर वहाँ से उल्टा पलटा बोलना, ठीक ना? सब गलत है, सब लोग अपने हैं, तो उसको आपको भी ध्यान देना होगा, मुझे भी देना होगा, अन्यथा मैं भी उल्टा पलटा बोलूँ तो उससे क्या निकलेगा? गाली देने से अगर आपको नौकरी मिल जाए या मुझे दिलवा दो तो और दे दो गाली, और 6800 लोगों को गाली दे दो। आपने अगर मुझसे एक शब्द बोला होगा तो मैं दिन रात उसको पूरा करने के लिए लगा रहा हूँगा। एक शब्द अगर आपने मुझसे कहा होगा लालू ये वाला काम करना होगा, मैंने एक बार उसमें ना नुकुर किया हो तो आप बताना कभी? हाँ, लेकिन मैं अपने हिसाब से कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ कि भैया इस तरीके से कर लो तो ज़्यादा बेहतर हो जाए, क्योंकि नौकरी हमें चिंता है, आपको भी चिंता है। वहाँ बहुत चीज़ें आपकी भी दिखा रहे थे वो, लेकिन मैंने कहा कि छोड़ो यार, इन सबसे कोई मतलब नहीं, विवादित चीज़ें हैं, आप अपने घर रखो। मैं जानता नहीं कौन किसका कितना हितैषी है, हमारा हितैषी 6800 के अलावा कोई नहीं है। बाकी मिलो जुलो, चाय करो, नाश्ता करो, पानी पियो, कोई कत्ल हमारे बीच में तुम्हारे बीच में थोड़ी हुआ है। और रही बात, मुझे पूरी उम्मीद है कि हाँ, एक बात और वहाँ हुई, जैसे हमारे मयंक भाई कल की पोस्ट आई थी उनकी, ये बहुत बड़ी चीज़ है, इस पर विचार भी करना चाहिए कि LP मिश्रा हायर हो गए। तो हम लोग ऐसे बात में बैठे थे, तो वो खुद जो भास्कर, अरे नहीं जेलर भास्कर, तो खैर वो बोल ही नहीं रहे, तो अपना केवल अपनी चीज़ों में ही मस्त थे। ज़्यादातर सुशील भाई से बात ही हो रही थी, वो भास्कर से, अरे जेलर से। तो जेलर कह रहे हैं तुम लोग कहाँ हल्ला मचा दिए हो भैया कि हमने LP मिश्रा कर लिया है। LP मिश्रा हमने नहीं किया है, तुम लोग जाके कर लो। मैंने कहा मजाक कर रहे हो, सही बता रहे हो? तो बोले नहीं मजाक नहीं है लालू, तुम जाओ अपना पता कर लो, अगर मैं किया हूँ तो फिर बताना। तो मतलब मेरे हिसाब से जैसा उन्होंने बताया, जो मेरे पास है, कि मैंने LP मिश्रा को नहीं हायर किया है। तो मैंने पूछा किसको आप करोगे? तो बोला ये सब क्या करोगे जान के, तुम अपना जाओ पता करो। ओ बल्कि लिखे कि IP मिश्रा, मैंने मयंक को देखा कि LP मिश्रा, तो लेकिन लिखा हो IP मिश्रा, तो मुझे लगा कि सही पकड़ लिया, लेकिन मैं देखा आई है, यल नहीं है। तो इसलिए यार अपनी चीज़ें जाके तुम लोग सुधार लो, LP मिश्रा करना चाहो तो तुम कर लो, ठीक। तो मैंने कहा अच्छा आपने फ्री किया है तो ठीक है, LP मिश्रा का अगर हमारे साथी लोग चाहते हैं कि LP मिश्रा ही हो तो कर लिया जाए। उसके लिए जो भी आर्थिक संसाधन अन्य चीज़ें हों उसका सब लोग 6800 लोग सहयोग करें, जैसा कि हमारे बड़े भाई अमरिंदर रहे हों, चाहे विजय भाई रहे हों, और लोगों ने जो भी किया हो, जिस स्तर की वो मदद चाहते हैं, आपको उचित लगता है तो आप लोग रहिए साथ, नहीं लगता है तो मैं कोई जबरी किसी के साथ नहीं करने वाला हूँ, ठीक। बाकी मैं अपना काम करूँगा, जिसको गाली देना होगा वो गाली देगा, जिसको प्रेम करना होगा वो प्रेम करेगा। मैं 6800 के लिए हूँ, जितनी ज़रूरत पड़ेगी मैं उतने ताकत के साथ खड़ा रहूँगा, जो ज़रूरत पड़ेगी, जो काम करना होगा मैं खड़ा रहूँगा। इतना विजय भाई और अमरिंदर भाई 6800 के लोग जानते हैं, जहाँ ज़रूरत होगी मैं वहाँ मिलूँगा। ठीक ना? तो LP मिश्रा कर लीजिए। और शायद विजय भैया का सुशील भैया से रात में बात भी हुई थी, सुशील कश्यप से, वो पता ही होगा, विजय भैया देख भी रहे हैं, दिख भी रहे हैं, तो बात भी हुई थी। अब जो भी मामले रहे हैं वो लोग आपस में बातचीत किए हैं, तो अच्छी बात है कि सब लोग आपस में रहें, आपस के तरीके से बना के नौकरी के लिए दोनों पक्षों को समझा बुलझा के अपना बना लें तो अच्छी बात है। और यही सब चीज़ें रहीं। और अगर किसी को कुछ पूछना हो तो अपना बताए, अब उसको मैं बता दूं एडवोकेट के लिए क्या हो रहा है। एडवोकेट के लिए देखिए भैया, आप लोग बात करिए, चाहे विजय भैया से करिए, चाहे अन्य लोगों से करिए, मैं भी अपनी जो बात होंगी कह दूंगा। और मुझे भी लगता है कि LP मिश्रा रहें या और कोई बढ़िया वकील हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सब लोग विचार कर लो, सब लोग विचार कर लो, अपनी अपनी बातें बड़े भाई को जिस भी माध्यम से आपको संभव हो आप ना पहुँचा दो। हाँ, नहीं मयंक भाई ऐसा नहीं है कि रात में 60 गांठ हो जाती है। अरे नौकरी के लिए भाई संपर्क किए रहे होंगे, आ रहा था, मुझे दिखा रहे थे, करीब 12 बजे के आसपास भैया का कॉल था, मुझे दिखा रहा था। मैंने कहा ठीक है यार, किसी पे कोई संदेह नहीं, सब लोग 6800 के सच्चे सिपाही हैं, और जिसको लगता हो वो उसका कोई कुछ दिखा नहीं पाएगा, वो अपना करे, वो जाके स्वयं फ्री है, जाके अपना कर सकता है। और ठीक है,
अगर कुछ किसी के पास हो मतलब मजबूत साबुत तो अपनी बात बोल सकता है, ठीक ना। और तुम शेर बहादुर क्या बोल रहे हो बार बार कि तुमको क्यों रिमूव किया हूँ? मर्यादा में रहना तो तुमको तो आता नहीं है। तुमने कल क्या लिखा था? कल क्या लिखा था और वही काम तुमने आज किया है, तब तुमको रिमूव किया हूँ। बदतमीज कहीं के। तुमसे मेरी क्या बातें होती थी पहले बता दूं? बार बार एक चीज, अपने मर्यादा में रहने के लिए रहो, फिर मुझसे पूछो करो। गजब की यार, अपने पे नियंत्रण नहीं, दूसरे पूछने। अच्छा हटो यार, फालतू में दूसरे के एक दूसरे को गुस्सा दिलाते। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक। हाँ एक बात सुन लो, अब लास्ट यही निष्कर्ष बोल के ख़त्म कर रहा हूँ। जितनी मुलाकातें हुई उसका निष्कर्ष ये रहा था, कोर्ट के बाहर संभव नहीं है। कोर्ट में तुम भी पैरवी करो, मैं भी करूँ, बढ़िया से बढ़िया वकील लाओ, जो भी अच्छा लगता है उसके लिए जैसे भी बन पड़े अपना वकील एक फुल पैड करा लो, जो बढ़िया लगे। मुझे लगता है एलपी मिश्रा सबसे बेहतर रहेंगे, ठीक। हाँ और बाकी जिसकी जो फील्डिंग थी वो आज हमने देख लिया। और प्रयागराज को जो मैंने दे दिया है, जितना मैंने मजबूत किया प्रयागराज टीम को, वो सबको पता है और तुमको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैं हूँ और रहूँगा। हाँ इलाहाबाद की भी नीलू दीदी बातें हुई हैं अब, लेकिन हमारे वो बड़े भाई हैं, बिना उनसे मैं पूछे बिना बातचीत किए बहुत नहीं ला दूँगा। हाँ मैंने पूछा कि 13 तारीख को सर कुछ हो सकता है, तो उन्होंने पूछा कि देखो विभाग है, अन्य चीज़ें हैं, आप अपने स्तर से बात करो। कुछ बातें उन्होंने बताया, उस चीज़ को मैं नहीं कह सकता, उसको नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे वो बड़े भाई ही लोग बोल सकते हैं। जब वो नहीं बोलेंगे तो हम क्यों बोल सकते हैं, ठीक ना। और बाकी जिसको मैं पसंद हूँ वो पसंद करे, जिसको ख़राब हूँ वो ख़राब रहे, मुझे ख़राब कहे। 6800 के लिए जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पसीना और पैसे की तुम बात छोड़ दो, वहाँ खून भी दूंगा, क्योंकि नौकरी से बड़ा कुछ नहीं है। चाहे गाली सुनना होगा तो गाली भी सुन लूँगा, और गाली देने से अगर तुमको नौकरी मिल जाती है तो मुझे लगता है तुमको भी सुनना चाहिए शेर बहादुर। गाली और डांट तुमको भी सुन लेना चाहिए। बाकी उम्मीद है कि आइंदा आप कोई इस तरीके की चीज़ें नहीं करेगा। सब लोग आपस के ही हैं तो होना नहीं चाहिए, ठीक ना। और कुछ अगर पूछना हो तो पूछ। क्या यार तूफान को लेके आप आ रहे हो, ये सब मामले हटाइए, फालतू की चीज़ें। तूफान और ये कौन, तूफान कौन है हम नहीं जानते भाई को, हम अपने मुद्दे को जानते हैं बस। बाकी फील्डिंग में हमने आज उनको रोक दिया। अब कल अगर और लोग हों तो वो लोग रोक देंगे, और ये लोग अभी रहेंगे बराबर। मुझे लगता है कि कहना नहीं चाहिए अब शब्द, क्योंकि अभी मुलाकात हुई है, तब तक फिर उल्टा पलटा बोलने लगूं, कहेगा देखो मिला था फिर जाके यही सब बकता है, इसकी आदत है। उन्होंने कहा कि भैया मुझे उल्टा पलटा ना कहा करो। मैंने कहा चलो भैया नहीं कहूँगा, मैं अपने केवल मुद्दे से विरोध करता हूँ, ठीक, और इसको करता भी रहूँगा। तो वो लोग पगलाए हुए हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ज़रूर कुछ न कुछ होना चाहिए, लेकिन आपका तभी होगा जब आपको एलपी मिश्रा जैसा वकील मिले, अन्य चीज़ें मिले, और आप तब काम करा लोगे, ठीक ना। 13 को क्या हो सकता है, 13 को क्या हो सकता है दोस्त, आपके वकील रहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, और नहीं भी होगा तो हमारा फाइनल केस तो वहाँ चल ही रहा है। वहाँ फाइनल चीज़ें हैं, 1-2 चीज़ों की हैं। तो बल्कि मैंने भास्कर से ये भी पूछ दिया कि यार जब हम भी लड़ रहे हैं, तुम भी लड़ रहे हो, सरकार भी लड़ रही है, तो साला एक केस पे इतने लोग हैं, तो फिर हमारा केस जो अनलिस्टेड कैसे हो जा रहा है, जज सुनवाई नहीं करवा पा रहा है, मतलब सुन नहीं रहा है। तुम भी लगे हो, मैं भी लगा हूँ, और सरकार भी लगी। यार एक मतलब कैसा ये मुकदमा है कि सब इतने बड़े बड़े वकील, इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्था के बाद भी केस हमारा 4-4 महीना पीछे चला जा रहा है। तो वो मतलब जवाब नहीं दिए, बल्कि अपने हिसाब से वो हमारे टीम पे ही खेलना चाहे। मैंने कहा ठीक है यार, आपकी अपनी मानसिकता है, ठीक ना। तो यही सब मित्र रहा, और बाकी आप डरिए नहीं, सब लोग रहिए, और किसी को कुछ पूछना हो बताइए, नहीं बात ख़त्म हो गई है, ठीक दोस्त।
मेहनत करिए, अपने मेहनत बलबूते पे नौकरी लीजिए, किसी की गाली धमकी और अन्य चीज़ों पे बहुत ध्यान ना दीजिए। ना उनको भी करना चाहिए सब, उनको भी मुझे लगता है अच्छा नहीं लगता होगा, और फिर भी हो जाता है। सीनियर वकील करो, एक नहीं 4 करो। ओ तो ठीक है 4 करो यार, 1 दर्जन कर लो, उसके लिए जो संसाधन होते हैं उसको मेंटेन कर लो बस, ठीक ना, होना चाहिए, क्योंकि बिना कोर्ट के संभव नहीं है। आपको वकील की मात्रा, वकील की क्वालिटी, ये सब बढ़ाना ही पड़ेगा, बिना उसके संभव नहीं है, ठीक ना। हाँ, और कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि तुम फलाने से मिल गए हो, ये कर दिए हो, तो मैं बेटा तुमसे पूछ के नहीं फार्म भरा था, ठीक ना। तुम्हारी दलाली और चापलूसी और अंड बंड से मैं नहीं फार्म भरा था, मुझसे उल्टा पलटा ना बुलवाया करो, ठीक ना। अपना काम करो, अन्य चीज़ें बोल दूंगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। सोशल मीडिया पे हो, ये सब चीज़ें अपना रही ना, आप रहो, आप अपना करो, मैं अपना करूँ, बस इतना जान जाओ। विरोधियों से मिल गए, विरोधियों से मिल नहीं गए, हम गए थे रोक दिए, नहीं तो आज उनकी मुलाकात हुई होती। जितना बतिया के आए हैं ना, सब वो सब गुड़ गोबर कर दिए होते, बनी बनाई चीज़। और 10 तारीख तक उनको लगातार वहाँ रोको, चाहे जो पहुँचे, 4, 5, 10 लोग रोज़ जाके वहाँ छावनी दे दो, पहुँचो। मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ किसी को, सभी लोग अपने स्तर से मेहनत करो, तब आंसर 100 होगा, ठीक ना। हाँ विपिन भाई ठीक है, बढ़िया है। और कितना संसाधन चाहिए जी? अब वो तो बड़े भाई अभी कल आके बोल रहे थे ना, कितना संसाधन चाहिए, कितना क्या है, वो उनसे लोग हिसाब बारी कर लें, ये उनका मुद्दा है, ठीक, ये उनका है और 6800 का मुद्दा है। ठीक दोस्तों, ओके बाय, सभी को नमस्कार।